क्लास 9th और 10th के ऐसे स्टूडेंट जो आगे चल करके आईआईटी जेई या फिर नीट जैसे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, उनके उनमें एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो रहा है कि अभी से मुझे जो है बोर्ड एग्जाम की तैयारी शुरू करनी चाहिए या फिर मैं आईआईटी नीट की तैयारी भी शुरू कर दूं साथ ही साथ में। तो अगर आपके मन में भी ऐसा कोई डाउट है ना, तो इस वीडियो को अंत तक देखना, मैं पूरा मतलब अच्छे से कंफ्यूजन आपका क्लियर करूंगा। देखो, अगर तुम्हारे मन में ये बात और ये डाउट जो है वो अब तक में आ चुका है, इसका मतलब तुम ना एकदम सही ट्रैक पर हो, क्योंकि इस क्लास में यानी कि 9th और 10th तक में लोगों को अकल ही नहीं होती कि उनको करना क्या है। बहुत सारे बच्चों को आप देखोगे वो बस ऐसे ही जिए जा रहे हैं, ऐसे ही पढ़े जा रहे हैं, उनको घर से स्कूल भेजा जा रहा है तो स्कूल चले जा रहे हैं, बाकी उनको पढ़ाई का कोई भी मतलब या इंपॉर्टेंस पता ही नहीं है। और वहीं पर तुम हो, तुम क्या करो, तुम्हें अभी से ही सबसे बड़ा डाउट आ गया है कि मैं आईआईटी जेई या फिर नीट की तैयारी अभी साथ ही साथ में करूं या फिर पहले बोर्ड एग्जाम पर फोकस कर लूं, है ना। तो अगर ये डाउट आ गया तो पहला सबसे बड़ा साइन यही है कि भाई तुम अपनी पढ़ाई को लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस हो। तो ज्यादा देर ना करते हुए सबसे पहले मैं आपको सबसे जो मेन आंसर है वो दे देता हूं। देखो, क्लास 9-10th यानी कि बोर्ड के एग्जाम की तैयारी और साथ ही साथ में आईआईटी जेईई या फिर नीट की तैयारी के लिए आपको बैलेंस अप्रोच अपनाना चाहिए। बैलेंस कैसे कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और ये बैलेंस कोई 50-50 वाला बैलेंस नहीं है, ये बैलेंस है 70 और 30 वाला। थोड़ा ध्यान से समझना तो आपको सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। देखो, मैं इस वीडियो में तुमको दो चीज समझाना चाहता हूं। बोर्ड एग्जाम के अपने अलग इंपॉर्टेंस है और आईआईटी जेईई और नीट की तैयारी को अभी से स्टार्ट करने के अपने अलग इंपॉर्टेंस है, यानी कि काफी ज्यादा बेनिफिट्स हैं। तो दोनों को एक एक करके समझते हैं। देखो, 10th क्लास के बोर्ड के एग्जाम का सबसे पहला इंपॉर्टेंस तो यही है कि ये आपके फाउंडेशन का काम करता है। आप आगे जो भी पढ़ने वाले हो, चाहे आप आईआईटी जेईई की तैयारी करने वाले हो या फिर नीट की तैयारी करने वाले हो, उसके जो सब्जेक्ट है उनको जो समझने का सबसे पहला फाउंडेशन चाहिए, वो आपको क्लास 9th और 10th का जो ये बेसिक से जो बुक्स आपको दिख रही हैं, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आपने इसमें का एक भी चैप्टर मिस किया तो आप यकीन मानो उसमें की बहुत सारी चीजें आपको समझ में ही नहीं आएंगी। और फिर उस टाइम पर जब लोग आगे बढ़ रहे होंगे, चीजों को समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, जेईई की तैयारी कर रहे होंगे, उसके टेस्ट वगैरह दे रहे होंगे, तब आप जो है क्लास 9th और 10th के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे होंगे। तो अभी से ही इन्हीं चीजों को क्लियर करते हुए चलना है, इस बात को ध्यान से समझना। दूसरी बात, क्लास 10th के जो बोर्ड के एग्जाम है ना भाई, इनके जो मार्क्स हैं वो तुम्हें तुम्हारे मन के सब्जेक्ट दिलाने में हेल्पफुल होंगे। सपोज करो तुम जो है आगे बायो से पढ़ना चाहते हो, यानी कि डॉक्टर बनना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे मार्क्स इतने आए ही नहीं क्लास 10 में कि तुमको आगे क्लास 11th में पीसीबी स्ट्रीम मिल पाए, तो फिर क्या आप इसके बाद में नीट कर पाओगे? डेफिनेटली आप नहीं कर पाओगे। सो डेफिनेटली आपको क्लास 10 में बहुत अच्छे मार्क्स लाने होंगे, यानी कि जिससे आप अपने मन का चाहे पीसीएम लेना हो चाहे पीसीबी लेना हो। जिनको पता नहीं है पीसीएम पीसीबी क्या होता है बता देता हूँ। पीसीएम माने फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, और पीसीबी माने फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो पीसीएम जो है वो लोग लेंगे जो आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं, और पीसीबी वो लोग लेंगे जो आगे नीट जैसे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, यानी कि डॉक्टरी वाली फील्ड में जाना चाहते हैं। मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि क्लास 10 के मार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपको क्लास 11th में अपने मन की स्ट्रीम दिलाने के लिए। तो अगर आप अभी से इसको फोकस नहीं करोगे, इस पर ध्यान नहीं दोगे, तो आपकी फाउंडेशन तो कमजोर हो ही जाएगी, साथ में आपको जो है आगे आपका मन का स्ट्रीम भी नहीं मिलेगा। और तीसरी चीज, जो ये सीबीएसई की एनसीईआरटी की बुक्स है ना भाई, इनका जो सिलेबस है वो आईआईटी और नीट के सिलेबस का फाउंडेशन है, यानी कि उनका बेस है। तो जो भी वहां पर आप पढ़ोगे उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको यहीं से क्लियर करके जाना है। अगर आपने यहाँ पर थोड़ी सी भी ढिलाई छोड़ी ना, मतलब ढील दी, तो फिर आपको आगे कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। तो अगर आप इन बुक्स पर फोकस करो तो इसका मतलब ये है कि आप मतलब इनडायरेक्टली अभी से ही आईआईटी की या फिर नीट की तैयारी शुरू कर चुके हो। सो सबसे पहले इस क्लास में आपको 70% फोकस जो है अपने इस बोर्ड एग्जाम पर करना है। ये मैंने अभी से आपको क्लियर कर दिया। अब आते हैं हमारे अभी से आईआईटी और नीट पर फोकस करने की क्या बेनिफिट होंगे, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, जो जेईई और नीट का जो भी सिलेबस है ना, ये काफी ज्यादा वास्ट है, काफी बहुत फैला हुआ है, बहुत बड़ा सिलेबस है। तो इतने बड़े सिलेबस को अगर आप अभी क्लास 9th या 10th में थोड़ा थोड़ा फोकस करना शुरू करेंगे ना, तो आगे चल के आपको क्लास 11th में, 12th में या फिर इसकी तैयारी करने के दौरान पे आपको काफी ज्यादा प्रेशर कम फील होगा, उतना ज्यादा प्रेशर फील नहीं होगा, क्योंकि आपने पहले से ही शुरू कर रखा है। जहां पर बहुत सारे लोग 2 साल या 2 साल से भी कम समय में तैयारी शुरू करते हैं, आपके पास में पूरे के पूरे 3-4 साल हैं। आप इस तैयारी को अभी से शुरू कर सकते हो, मतलब थोड़ा थोड़ा ध्यान दे सकते हो कि इसमें क्या क्या चीजें हैं ना, तो प्रेशर आपको कम फील होगा। दूसरी चीज, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, बायोलॉजी हो गया, तो जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो भाई आप अभी से समझना बहुत अच्छे से शुरू कर दोगे। क्योंकि देखो क्या होता है, मैं आपको जनरली बताता हूँ, क्लास 9th और 10th में हम लोग ये जो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको डेफिनेटली पसंद नहीं आ रहा होगा, उसको हल्के में लेना शुरू कर देते हैं। और जब हम उसको हल्के में ले रहे होते हैं तो जो आगे हमारा जब उसका मेन सब्जेक्ट वो बन जाता है, क्योंकि हमें भाई उसी से आगे पास होना है, ठीक है, उसी से आगे हमें एडमिशन मिलने वाला है,
तो हमें बड़ी दिक्कत हो रही होती है, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ों को बस ऐसे ही हल्के में पढ़ा, समझा ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया, और जब हमें एक्चुअली में समझ में आना चाहिए तो हमें तो बहुत ही डीप लेवल की चीज़ें समझाई जा रही होती हैं क्लास 11 12th में, है ना, या फिर नीट की तैयारी के दौरान पे। सो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, फिर मैथमेटिक्स हो गया, इनके जो कॉन्सेप्ट है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट, उनको आप अभी से अच्छे से समझना शुरू कर देंगे। आप कोई भी कॉन्सेप्ट को क्लियर किए बिना आगे बढ़ेंगे ही नहीं। अरे यार, ये मक्खी कहाँ से आ गई। एंड थर्ड एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना आ जाएगा। अगर आप क्लास 9th और 10th में ही अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायोलॉजी इन सबको बहुत अच्छे से समझ करके चल रहे हैं, तो आपका क्लास 10 के बाद जब आप 11 12 में जाएंगे तो आपका जो टाइम ट्रांजिशन होगा ना, वो बहुत ही स्मूथ होगा और आपका टाइम 1 मिनट भी वेस्ट नहीं होगा। जैसे बोलते हैं ना कि भाई 10th के बाद में हमने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, फिर हमने 11th की स्टार्टिंग करी, फिर 12th की स्टार्टिंग करी, देन फिर हमें समझ में आया कि आईआईटी में जाना था या नीट में जाना था, फिर उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। वो सारी चीज़ों से आप बच चुके हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो ये हैं दोस्तों दोनों के इंपॉर्टेंस, जो कि मैंने आपको बताया कि आपके जो बोर्ड एग्जाम है उसका कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और वहीं पर अगर आप अभी से अपना आईआईटी जेईई या फिर नीट की तैयारी शुरू करेंगे तो वो आपके लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं कि जो मैंने आपको 70-30 बताया था, वो बैलेंस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या उस बैलेंस को कैसे बनाएंगे, उस बारे में भी बात कर लेते हैं। देखो, 70% आपको फोकस करना है अपने बोर्ड के एग्जाम पर या फिर आपकी जो क्लास की टेक्स्ट बुक्स हैं उन पर, क्योंकि यही चीज़ें आपका फाउंडेशन का काम करने वाला है। अगर यहाँ से फाउंडेशन आपकी वीक हुई तो आपकी जो आगे की चीज़ें हैं वो ऑलरेडी वीक हो ही जाएंगी। इसका मतलब अगर आपने इस पर फुल फोकस किया हुआ है तो मतलब आप इनडायरेक्टली अपना जो आगे की प्रिपरेशन है उसकी तैयारी अभी से शुरू कर चुके हो। साथ ही में 30% आपको ये भी फोकस करके रखना है कि भाई हम ये जो पढ़ रहे हैं ये अभी क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए तो पढ़ ही रहे हैं, साथ में हमें उसके लिए भी पढ़ना है। किसके लिए? जो आप तैयारी करने जा रहे हो, जैसे आईआईटी या फिर नीट की। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलना कि आप आईआईटी के लिए या फिर नीट की तैयारी करने वाले हो। तो ये जो 30% आप फोकस करोगे, ये फोकस करोगे आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो गए, उनको डेवलप करना हो गया अपने अंदर से, जैसे कि क्वेश्चंस को पढ़ करके उसका क्या अप्रोच है, क्या अप्रोच हमें अपनाना है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, या फिर जो हमारा यहाँ का बेसिक कॉन्सेप्ट है ये उसमें कैसे काम आएगा। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा बहुत फोकस करते रहेंगे, लेकिन कब? संडे को, या फिर आपको कभी भी टाइम मिला तब आपने देख लिया, या फिर जब आप अपने मतलब थोड़ा फ्री फील कर रहे हैं देन आपने उठा करके अपना आगे का जो भी प्रिपरेशन है उसको देख लिया, समझ लिया कि भाई ये जो हमारी तैयारी है वो उसमें कैसे काम आने वाली है। इसके लिए बेस्ट टाइम आपका, जैसे कि जब भी आपको छुट्टी मिले, वीकेंड्स हो या स्कूल की छुट्टी है, किसी दिन कोई वेकेशन वगैरह मिल गया, तो उस समय पर थोड़ा बहुत कर सकते हो। साथ ही में थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी कर सकते हो, जैसे कि ओलंपियाड्स आती हैं, एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर आती है, फाउंडेशन लेवल की बुक्स आती हैं, बहुत सारी एग्जाम्पलर वगैरह आते हैं, तो उनसे आप अपनी तैयारी को थोड़ा थोड़ा जो है इनहैंस कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की जो ज्यादातर लोग करते ही करते हैं। वो मिस्टेक आप करने से बचना, ताकि आपका जो टाइम है वो भी वेस्ट ना हो और आपका जो सिलेबस है वो भी टाइम पर कवर हो जाए, और ना केवल सिलेबस कवर हो बल्कि आप उसको बहुत अच्छे से समझ करके अपने आप को इम्प्रूव कर पाओ, है ना। मिस्टेक नंबर 1 कि आईआईटी जेईई या फिर नीट के लिए आप क्लास 10th को बिल्कुल भी अवॉइड मत करना। भाई बेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने यहाँ से अपना बेस ढीला किया तो समझ लो आप आगे पहुंच ही नहीं पाओगे। पॉइंट नंबर 2, ओवर कॉन्फिडेंस से बचना और अंडर कॉन्फिडेंस से भी बचना। ऐसा ना हो कि आपने जेईई नीट की तैयारी शुरू तो कर दी है और फिर सब जगह ओवर कॉन्फिडेंस में फूले हुए गुब्बारे की तरह नजर आ रहे हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये तो इतना ज़्यादा हार्ड है, मैं तो उसको कभी कवर कर ही नहीं पाऊंगा। तो दोनों चीज़ों से बचना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एंड मिस्टेक नंबर 3, बहुत सारे लोग अभी से ही कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं आईआईटी जेईई या फिर नीट की, तो उससे बचो, क्योंकि आपका खुद का सिलेबस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लास 9 10 का जो सिलेबस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी अभी तैयारी बाद में कर लेना। अगर आपको कोचिंग लेनी भी है तो फाउंडेशन लेवल की कोई कोचिंग ले लो जो आपको फाउंडेशन लेवल से पढ़ाना शुरू करे, जिससे आपका फाउंडेशन यानी कि जो आपका बेस है वही मजबूत हो। तो ये वीडियो वैसे ही बहुत ज्यादा लंबी हो गई है, फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं फटाफट से। तो अगर आप अभी क्लास 10th में हो या फिर आने वाले हो तो आपका जो फुल फोकस है 70% फोकस है वो आपके जो है बोर्ड एग्जाम पर होना चाहिए, लेकिन आईआईटी या फिर नीट के लिए आपको थोड़ा स्लो स्टार्ट करना फायदेमंद रहेगा। पॉइंट नंबर 2, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी प्लस टाइम मैनेजमेंट प्लस डिसिप्लिन, ये तीनों चीजों पर बिल्कुल फुल फोकस करना है। एंड पॉइंट नंबर 3, आगे का रोड मैप डिस्कस करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जहां पर मैं आपके साथ में आपकी तैयारी के दौरान बिल्कुल हाथ पकड़ करके आपको साथ लेकर के चलूंगा और हर कदम पे आपको गाइड करते रहूंगा। और इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं। होप मैंने जो भी चीजें समझाई आपको समझ में आ गई होंगी। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलना जो बातें मैंने आपसे पूछी हैं, कि आप आईआईटी की तैयारी करने वाले हो या फिर नीट की। साथ में मुझे ये भी बता देना कि आप क्लास 9th में हो या फिर क्लास 10 में हो। मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, देखते रहो फुल ऑन गाइड 2.0।